बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से सही मायनों में चाइना ने इंडिया की शारक पकड़ ली है और पूरी तरह इंडिकेट कर दिया है कि अगली जो जंग होने जा रही है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी कि ना इंसानी तारीख ने कभी ऐसी कोई जंग देखी होगी और ना ही शायद ऐसी कभी कोई जंग मुतवक्के की होगी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर चाइना की स्टेट काउंसिल ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने वेदर मॉडिफिकेशन का ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो अगले चंद सालों के अंदर हम इतना ज़्यादा उसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं कि करीबन 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक के इलाके को ये कवर करेगा, जो कि पूरे इंडिया से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये चीज़ क्या है, ये किस तरह जंगों में इस्तेमाल होगी और मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो पूरी तरह बदलने जा रही हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने बैका एग्रीमेंट साइन किया। वो बैका एग्रीमेंट क्या है? उस बैका एग्रीमेंट के तहत पावरफुल डिवाइसेस लगेंगी, ये कंट्रोल करेंगे, ये एक एक चीज को देखेंगे, पाकिस्तान से लेकर चाइना तक को उनकी पूरी की पूरी लोकेशंस देखेंगे, रियल टाइम के अंदर मूवमेंट देखेंगे, फौज की, एयरफोर्स क्या कर रही है। चाइना ने इसका ऐसा तोड़ निकाला है कि इंडिया की मईशत सिर्फ चंद महीने के अंदर पूरी दुनिया से सफायस्ती से मिट सकती है। ये प्लान ये है कि वेदर मॉडिफिकेशन, आपको याद होगा 2008 के अंदर जब ओलंपिक से तो चाइना ने दुनिया को एक अजीबोगरीब चीज दी थी। उन्होंने आसमान के अंदर रॉकेट्स फायर किए थे और ये असल में क्लाउड सीडिंग होती है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेन भी हो सकती है। इसके जरिए उन्होंने आसमान को क्लियर कर दिया था, यानी कोई ओलंपिक्स तक बारिश नहीं हुई। ये कई दहाइयों से पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। क्लाउड सीडिंग होता है कि आप किसी भी जगह पर बारिश आर्टिफिशियल तरीके से बरसाते हैं। आज आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मलेशिया ने ये काम किया, यूएई के अंदर ये काम हुआ कि वो आसमान से जाकर आर्टिफिशियल तरीके से इसको रेन बरसाते हैं। मिचियो काको साइंटिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अमेरिका, ये वियतनाम की जो जंग हुई थी 60s की दहाई के अंदर, तो उसमें उनके फौजियों के खिलाफ उसने ये हथियार इस्तेमाल किए थे कि कई अरब वॉट लेजर हवा में फायर किए और वहां पर नीचे बारिश हो गई। अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब आप रॉकेट फायर करते हैं आसमान के अंदर क्लाउड सीडिंग के लिए, उसके बाद बारिश हो जाती है। चाइना ने जो अब अपना नया प्रोग्राम एक्सपेंड करे, ये इतना ज्यादा इंडिया के लिए तबाहकुन है, इतना ज्यादा है कि आप सोच लें कि इसके बाद अब अमेरिका कुछ नया प्रोग्राम लेकर आएगा जो पाकिस्तान और चाइना के लिए मजीद तबाही होगी। यानी अब आपको मुस्तकबिल की जो जंगें हैं कि एटमी कोई हथियार चला देगा, ये तमाम की तमाम बदलती नजर आएंगी। चाइना अब 2025 तक इंडिया से 1.5 गुना ज्यादा रकबे पर कैपेसिटी में आ जाएगा कि वो इंडिया के किसी भी इलाके के अंदर इतनी ज्यादा बारिश बरसा दे, इतनी ज्यादा स्नोफॉल कर दे। यानी लद्दाख के अंदर वो चाहे तो पूरी की पूरी तरह, यानी ये जितने भी सियाचिन, लद्दाख, ये इलाके हैं, यहाँ पर वो बर्फबारी कर दे, स्नोफॉल कर दे, इतनी ज्यादा कर दे कि इंडियन फौजी वहां पर टिक ना सके। अब आप ये देखें कि मुस्तकबिल के अंदर किस तरह की जंग होने वाली है। आम रूटीन के अंदर होता ही है कि जंग होती है, दूसरी साइड से आप देखिए कि दुश्मन के तैयारे आ रहे हैं, यानी इंडिया के आ रहे हैं, या वो कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये क्या करेंगे कि आसमानी बिजली बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर ये गिराएंगे और बारिश बरसा देंगे, स्नोफॉल कर देंगे, यानी इस लेवल का कर देंगे कि आप लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के जो ममालिक हैं ये क्या करते हैं, इनका सारी की सारी डिपेंडेंसी होती है मूनसून के ऊपर। यानी आप देखें कि अगर आपकी गंदम की जो फसल है वो पककर तैयार है या कोई और फसल है और बारिश हो जाती है, उसके बाद आप देखिए क्या हाल होगा। इसी तरह चाइना के पास अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी आ चुकी है कि वो इंडिया के किसी भी इलाके के अंदर चाहे तो इंडिया की मईशत को 2 से 3 महीनों के अंदर उसका बेड़ा गर्क कर दे, यानी एग्रीकल्चर का वो सत्यानाश कर दे और पूरे भारत के अंदर कहत मच जाए। अब आप ये देखिए कि अहादीस में आपको इसका इशारा कैसे मिलता है कि दज्जाल जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहां चाहेगा वो कहत नाजिल करेगा, जहां चाहेगा
वो जमीन को हुक्म देगा तो खजाने उगलना शुरू हो जाएंगे। ये क्या चीज है? ये कोई मैजिक के जरिए नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी वो जो शैतानी टेक्नोलॉजी है वो आप उसके जरिए इस्तेमाल करते हैं। अब चाइना काम ये करने जा रहा है कि जैसे ही जंग होगी वो इंडिया के किसी भी इलाके के अंदर बारिश तेजी से बरसाकर वहां पर आर्टिफिशियल रेन को पूरी तरह पहुंचाकर उनकी फसलें तबाह कर सकता है, सैलाब लेकर आ सकता है, इतनी तबाही लेकर आ सकता है कि उनकी फौज वहां पर इंगेज हो जाए और पूरी तरह जंग के अंदर तबाही ले आए। अब इस सूरत हाल के अंदर वो इंडिया के जहाजों को तबाह कर सकता है आसमानी बिजली के जरिए। इसके अलावा वो पूरे के पूरे इलाके जिस पर उसने कब्जा करना है वह आर्टिफिशियल स्नो फॉलिंग, रेन, और जहां पर इंडिया की फौज का सामान, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी तमाम चीजें, वहां पर आसमानी बिजली गिराकर वो पूरी तरह उसको तबाह कर सकता है। ये अब चाइना का वेदर मॉडिफिकेशन जो प्रोग्राम है वो अगले चंद सालों में इस काबिल होने जा रहा है, बल्कि असल में हो चुका है। ये सिर्फ ऐलान करते हैं कि हम अगले इतने साल के अंदर ये कर लेंगे, इन्होंने करके पूरी दुनिया को दिखाया। मिसाल के तौर पर चाइना देखिए इस लेवल पर पहुंच चुका है कि उसने मून के ऊपर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा, वहां पर जाकर उसने रॉक्स के सैंपल इकट्ठे किए, छोटे कंटेनर के अंदर डाले और वहां पर चाइना का झंडा लहराया, पूरी दुनिया को उसने नई तस्वीरें दी और वहां से होता हुआ अब वो अर्थ के ऊपर वापस आ रहा है। अब जो वो पूरी दुनिया के अंदर भांडा फोड़ने जा रहा है अमेरिका का, कि वो जी कह रहे थे कि हम तो 1969 के अंदर चले गए मून के ऊपर, वहां पर जाकर हमारे एस्ट्रोनॉट गए, वहां पर जाकर हमने ये काम किया वो किया, वो सारे का सारा ड्रामा बेनकाब करने जा रहा है। आप ये देखिए कि चाइना ने लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या दुनिया को बताई। उसने कहा कि मून पर जब लैंडिंग की है तो वह 100 डिग्री टेम्परेचर है, यानी अंदाजा करें अगर इंसान हो तो वो जल जाए। आप जितना मर्जी लिबास अच्छा पहन ले, आपके पास अभी उस लेवल की टेक्नोलॉजी ही नहीं आ सकी कि आप जो रेडिएशन होती है उससे आप बचा सके इंसानी बॉडी को जब आप मून के ऊपर उतरने का फैसला करें। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चाइना के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, वो जब चाहेगा इंडिया पूरे का पूरा डबो देगा। यानी वो आप देख लें कि पूरे का पूरा जितना इंडिया है उससे 1.5 गुना ज्यादा इलाके पर बारिश बरसाने, आसमानी बिजली गिराने, वहां पर पूरी तरह वेदर मॉडिफिकेशन, उनकी फसलें तबाह करने, एग्रीकल्चर लैंड तबाह करने, ये तमाम की तमाम सलाहियत चाइना के पास आ चुकी है। अब चाइना ने एक पैगाम आज इंडिया को दे दिया है कि तुम अगर अमेरिका के प्यादे बनकर, यानी मेरे सी पैक के ऊपर तुम हमला करना चाहते हो, मैं तो तुम्हारा खड़े खड़े पूरे का पूरा मुल्क पानी के अंदर बहा दूं। अब आप ये देखिए चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि जब वो बारिश बरसाए, वो बारिश चूंकि आर्टिफिशियल रेन होती है, उस बारिश से आपको खारिश पड़ जाए, उस बारिश से आपको बीमारियां हो जाए, पूरे का पूरा मुल्क जब बीमारियों में जकड़ पड़ेगा, सैलाब आ जाएंगे, उनकी फौज इंगेज होगी, आप घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो आप बताएं आपने कौन सी जंग लड़नी है। यही काम अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता। और याद रखिएगा इस खेल के अंदर अगर सबका बाप कोई बनना चाहता है तो वो है इसराइल, और वो है भी। देखिए उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने बंजर जमीन और रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया। यानी इतना जबरदस्त उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से अपना प्रोग्राम दुनिया को दिया। आज देख लीजिए इसराइल ने अभी हालिया जो पाकिस्तान पर दबाव डाला तस्लीम करवाने के लिए, क्या कहा उन्होंने कहा हम आपको ऐसा सिस्टम देंगे कि आप बलूचिस्तान समेत अपनी बंजर जमीन पर एग्रीकल्चर के हवाले से इतना कर सकेंगे कि आपको दुनिया में कर्ज की जरूरत नहीं है। ये तो अभी वो बात हमें कह रहे, उन्होंने लालच दिया हमें कि आप इसराइल को जाकर देख लें कि ये रेगिस्तान था और आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतर एग्रीकल्चर के हवाले से टेक्नोलॉजी हमारे पास है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको समझना है कि जो अगली जंगें होने जा रही है वो इंडिया के लिए तबाहकुन है और इस खत्ते के लिए भी है। इंडिया जो चौधरी बनना चाहता है कि जी मैं ये कर लूंगा, मैं हमला कर दूंगा, आप एक कदम तो रख कर दिखाएं, उसके बाद देखिए आपके ऊपर सैलाब, आपके ऊपर बीमारियां, अब बारिश होगी तो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को खारिश पैदा हो जाएगी। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है और चाइना ने अब ये आज ऐलान कर दिया है कि वो पूरे के पूरे इंडिया को चंद मिनटों में, चंद दिनों में, चंद घंटों में लपेट में ले लेगा। इतना सैलाब आ जाएगा कि शायद इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाएगा और सैलाब में पूरे का पूरा भारत बह जाएगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।